बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमा 14 नवंबर है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। पौने 4 साल तवील इस जंग के दौरान वैसे तो बहुत सारे स्कैंडल्स यूक्रेन के अंदर सामने आए, लेकिन अब जो स्कैंडल सामने आया है मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल्स बताऊंगा। तो ये इतना बड़ा स्कैंडल है कि इस जंग के दौरान कम से कम यूक्रेन के अंदर इतना बड़ा स्कैंडल सामने नहीं आया, और ये इतना बड़ा स्कैंडल है कि ये इस जंग के बंद होने का सबब भी बन सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी जो आपको इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में नजर आएगी आपके साथ शेयर करने से कबल। ये मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ यूक्रेन के बड़े तगड़े किस्म के हमले। रशिया के क्राइमिया समेत 3 रीजन्स को यूक्रेन ने 200 से ज्यादा ड्रोन्स इस्तेमाल करते हुए सक्सेसफुली टारगेट किया। रशिया के इन रीजन्स के अंदर जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उनको यूक्रेन के ड्रोन्स ने हिट किया, लेकिन रशिया के मीडिया के ऊपर इस तरह की बातें की जा रही हैं कि ये सिर्फ यूक्रेन के ड्रोन्स नहीं थे जिन्होंने इतना ज़्यादा नुकसान किया। रशिया के क्राइमिया समेत 3 रीजन्स के अंदर इन ऑयल रिफाइनरीज को जिस अंदाज से यूक्रेन की जानब से टारगेट किया गया, तो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ की इंटेलिजेंस और वेस्टर्न कंट्रीज़ के मिसाइलों के बगैर ये रशिया के मीडिया के ऊपर बातें की जा रही हैं कि पॉसिबल नहीं है। और ये तहकीकात की जा रही हैं रशिया की जानिब से कि क्या एक्चुअली यूक्रेन ने ड्रोन्स इस्तेमाल करते हुए इतना ज़्यादा नुकसान रशिया की ऑयल रिफाइनरीज को पहुंचाया, जो कि ऑलरेडी आपको मालूम है कि रशिया की ऑयल रिफाइनरीज को यूक्रेन की जानिब से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा चुका है। तो ये शक और शुबा जाहिर किया जा रहा है कि कोई जो बरतानिया का स्टॉर्म शैडो मिसाइल है, गुज़िश्ता दिनों जो कियर स्टार्मर है उन्होंने मजीद स्टॉर्म शैडो प्रोवाइड किए हैं यूक्रेन को। और फिर ये भी हो सकता है कि अंदर खाने अमरीका की जानिब से जो टॉमाहॉक मिसाइल है वो तो कहीं यूक्रेन को प्रोवाइड नहीं कर दिया गया। अच्छा, यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वीडियो यूक्रेन के सदर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर शेयर की। इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि एक मिसाइल है जो कि यूक्रेन के सदर ने दिखाया, और यूक्रेन के सदर ने कहा कि जी हमारा देसी साख्ता नेपच्यून मिसाइल यूक्रेन के सदर ने कहा कि हम बना चुके हैं और ये इस्तेमाल किया गया रशिया के ऊपर इन रीसेंट हमलों के अंदर भी इस्तेमाल किया गया। 1000 किलोमीटर इसकी रेंज है, जो यूक्रेन के सदर के मुताबिक ये यूक्रेन का देसी साख्ता मिसाइल है, और इसमें यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका वगैरह की, बरतानिया वगैरह की कोई मदद यूक्रेन ने नहीं ली। यानी कि जो बातें रशिया के अंदर की जा रही हैं कि यूक्रेन के जो हमले थे इसके अंदर बरतानिया की इन्वॉल्वमेंट या फिर यूरोपियन कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट, तो उसको तो ये वीडियो जारी करके यूक्रेन के सदर ने जो है वो जस्टिफाई कर दिया कि नहीं, मिसाइल इस्तेमाल हुए थे लेकिन हमारा अपना मिसाइल इस्तेमाल हुआ था। खैर ये रशिया की जानिब से तहकीकात की जा रही हैं। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ये रशिया की जानिब से बताया जाएगा कि क्या यही नेपच्यून मिसाइल इस्तेमाल किया गया यूक्रेन की जानिब से, या फिर स्टॉर्म शैडो, स्कैल्प, या फिर जो टॉमाहॉक है वो यूक्रेन की जानिब से इस्तेमाल किया गया। तहकीकात तो जारी हैं, लेकिन ये मैं हमले आपको दिखा रहा हूँ, ये हमले भी रशिया के अभी भी जारी हैं इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अभी तक के रिपोर्ट्स के मुताबिक 430 ड्रोन्स और 18 मिसाइल रशिया की जानिब से फायर किया गया यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत। ये 5 से ज़्यादा ये रीजन्स मैं आपको दिखा रहा हूँ यूक्रेन की तस्वीर के अंदर, इनको रशिया की जानिब से टारगेट किया गया है। 6 हलाकतें और 38 जख्मी। यूक्रेन की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो अभी तक रिपोर्ट कर रही है कि रशिया के इन बुज़दिलाना हमलों के नतीजे में 6 हलाकतें और 38 जख्मी रिपोर्ट हो चुके हैं। और यूक्रेन के 3 रीजन्स के अंदर पावर कट्स भी अनाउंस किए गए हैं रशिया के इन हमलों के नतीजे में। और यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के अंदर ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आज़रबाईजान का जो सफारत खाना है उसको अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। और आज़रबाईजान के मीडिया के मुताबिक तो इस्कंदर मिसाइल आकर जो है वो लगा है आज़रबाईजान के सफारत खाने पर। अब ये कोई अभी क्लियर नहीं कहा जा सकता कि ये यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम का कमाल था या रशिया की जानिब से जानबूझकर, जैसे कि आज़री मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि रशिया की जानिब से जानबूझकर आज़रबाईजान के सफारत खाने को यूक्रेन के दारुल हुकूमत के अंदर टारगेट किया गया। आज़रबाईजान ने जो रशिया का नुमाइंदा है उसको बुलाकर एहतजाज भी किया है। आजकल आपको मालूम है कि आज़रबाईजान और रशिया की जो टेंशन्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। तब से हाई हैं जब से आज़रबाईजान ने नेटो के वफ्द को होस्ट किया और फिर ये भी कहा कि हम नेटो स्टैंडर्ड्स पर अपना असलहा लेकर आएंगे। और खबरें इस तरह की भी हैं
کہ आज़रबैजान नेटो के इत्तेहाद को ज्वाइन करने के लिए पर तोल रहा है और तुर्किया जो है वो आज़रबैजान का बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है। गुज़िश्ता दिनों एक तैयारा C-130 तुर्किया का जो आज़रबैजान की मिलिट्री परेड से वापसी पर तबाह हुआ, तो उसमें भी रशिया का नाम लिया जा रहा है आज़रबैजान और तुर्किया के मीडिया के ऊपर। खैर इसकी तहकीकात अभी तुर्किया की जानब से ये जो C-130 तैयारा तबाह हुआ जॉर्जिया के अंदर, इसकी तहकीकात की जा रही है। और यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की फ्रंट लाइन्स के आजकल दौरे कर रहे हैं। आपको मालूम है कि ये खिरसन में मौजूद थे और ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ तो ज़ेपरेजिया के अंदर मौजूद थे, ज़ेपरेजिया रीजन की फ्रंट लाइन के ऊपर मौजूद थे। यहाँ पर यूक्रेन के सदर ने जो अपना पैगाम जारी किया तो यूक्रेन के सदर ने कहा कि हम तो जी ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन रशिया की जानिब से हमारे सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ को, यूरोपियन कंट्रीज़ को, अमरीका, बरतानिया को नोटिस लेने की ज़रूरत है। ना सिर्फ यूक्रेन को मज़ीद एयर डिफेंस सिस्टम अमरीका, बरतानिया और नेटो कंट्रीज़ की जानिब से प्रोवाइड किए जाने चाहिए, बल्कि मज़ीद प्रेशराइज किया जाए, रशिया के ऊपर मज़ीद सैंक्शंस आयद की जाए। यूक्रेन के सदर ने उसी तरह के मुतालबात रखे। अच्छा, इन मुतालबात से मुतल्लिक सहाफ़ी की जानिब से जो मार्को रूबियो हैं, अमरीका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनसे सवाल पूछा गया कि जी यूक्रेन के सदर असलहा, गोला बारूद, एयर डिफेंस सिस्टम भी मांग रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जी रशिया को मज़ीद प्रेशराइज करो, तो आप क्यों रशिया को मज़ीद प्रेशराइज नहीं करते और यूक्रेन को मज़ीद एयर डिफेंस सिस्टम्स वगैरह प्रोवाइड क्यों नहीं किए जा रहे अमेरिका की जानिब से। तो मार्को रूबियो ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करें। Well, there's not a lot left to sanction from our part. I mean, we hit their major oil companies, which is what everybody's been asking for. Obviously, those have to be implemented, and it'll take some time to begin to feel it. But, you know, I mean, I don't know what more there is to do. I mean, we're running out of things to sanction in that regard. Well, Shadow Fleet is an enforcement mechanism, and obviously sanctions have to be enforced. So, you know, we don't put sanctions and then not enforce them. We're interested in enforcing them as well. So, but that's more of an enforcement matter, and that's clearly part of Russia's strategy, is to try to collapse morale within Ukraine and the will to fight. So, you know, we've that's why we've been in discussions with them about defensive weapons to be able to protect their grid. And I know we've been in ongoing technical conversations about the specific equipment they need. But ultimately, if that equipment is ultimately destroyed a week later after it's installed, that remains a problem. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि भाई रशिया के दो ऑयल जायंट्स के ऊपर अमेरिका की जानिब से सैंक्शंस आयद कर दी गई, इससे ज़्यादा हम क्या प्रेशराइज करें रशिया को। ना सिर्फ रशिया बल्कि रशिया के एलाइज को भी आपको मालूम है कि अमेरिका की जानिब से प्रेशराइज किया जा रहा है। और रशिया के एक बहुत मजबूत इत्तेहादी जो कल तक रशिया का बड़ा स्ट्रॉन्ग एलाई था भारत, उसका सॉफ्टवेयर मैं आपको बता दूं कि अपडेट हो चुका है। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने मुझे चोरी छुपे टेलीफोन कॉल करके ये कहा है कि जनाब हम रशिया के साथ कारोबार ख़त्म कर देंगे, हम रशिया का ऑयल ख़रीदना बंद कर देंगे, आप बस हमें माफ़ कर दें, हमारे ऊपर टैरिफ्स वगैरह आयद ना करें। तो खबरें इस तरह की हैं कि भारत ने जो 12 तारीख तक ऑर्डर दे देता था, रशिया का ऑयल खरीद रहा है भारत, आपको मालूम है, तो इस महीने भारत की जानिब से कोई ऑर्डर रशिया को नहीं मिला, यानी कि भारत ने बिल्कुल रशिया के साथ कारोबार जो है वो ख़त्म कर दिया है। तो मार्को रूबियो ने कहा कि प्रेशराइज तो हम रशिया को कर रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक है एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करने का, असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड करने का, तो मेरे भाई रशिया एक हफ्ते के अंदर अंदर जो सिस्टम हम प्रोवाइड करते हैं यूक्रेन को, तो रशिया एक हफ्ते के अंदर अंदर उसको तबाह कर देता है। व्लादिमीर पुतिन ने इन यूरोपियन कंट्रीज़ को, अमेरिका, बरतानिया वगैरह को बहुत ज़्यादा समझाया था कि हम जलाकर राख कर देंगे। और अब ये मार्को रूबियो ने खुद एडमिट किया कि जो सिस्टम हम प्रोवाइड करते हैं तो वो एक हफ्ते भी यूक्रेन के अंदर नहीं टिकता और रशिया उसको जलाकर राख कर देता। और मैदानी जंग के अंदर ये जो असलहा, गोला बारूद, मदद, इमदाद है, इसका कोई फ़र्क मैदानी जंग के अंदर नहीं पड़ रहा। अमेरिका के भी सामने है, यूरोपियन कंट्रीज़ भी ये मनाजिर देख रहे हैं। जो मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैड मैक्स स्टाइल में जो रशिया के फौजी हैं वो पोक्रोवस के अंदर भी दाखिल हो चुके हैं। और आज भी रशिया की जानिब से दावा सामने आया कि 3 मजीद विलेजेस को रशिया की जानिब से टारगेट किया गया। तो मैदानी जंग के अंदर के जितने मर्जी दौरे कर ले यूक्रेन का सदर, इवन के इसने अपने ज़ख्मी फ़ौजियों से मुलाकात की, ये हालत देखें जो इसके फ़ौजी हैं, ये जितनी हलाकतें रिपोर्ट हो रही हैं, जितने ज़ख्मी रिपोर्ट हो रहे हैं, और यूक्रेन के सदर जाकर इनको हौसला दे रहा है कि नहीं तुमने डटे रहना है। यानी कि आखिरी यूक्रेनी तक ये जंग जो है वो जारी रखना चाहता है ये अदाकार। और ये असलहा, गोला बारूद, मदद, इमदाद मांग रहा है। अमेरिका ने तो साफ इनकार कर दिया कि इससे ज़्यादा
हम प्रेशराइज भी रशिया को नहीं कर सकते और मदद इमदाद प्रोवाइड करने का, असलहा देने का कोई फ़ायदा नहीं है मैदानी जंग के अंदर। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि मैं आपको बता दूं कि यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी हाथ बांध लिए हैं यूक्रेन के सदर के सामने कि भाई हमारे अवाम के टैक्स का पैसा है, थोड़ा सा ख्याल करो। मैं इंट्रो के अंदर आपको बता रहा था कि इतना बड़ा जो स्कैंडल है वो यूक्रेन के अंदर सामने आया। ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये यूक्रेन के वुज़रा हैं, एक एनर्जी मिनिस्टर है और दूसरा जस्टिस मिनिस्टर है। इन्होंने रिज़ाइन कर दिया अपने ओहदों से और यूक्रेन के सदर ने खुद कहा कि भाई अपने इस्तीफे जमा करवा दो, बहुत बड़ा तुमने 2 नंबरी की है, बहुत बड़ा स्कैंडल है। $1 मिलियन का पैसा इन्होंने खा लिया इन 2 वुज़रा ने, और ये पैसा जो है वो यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन अवाम के टैक्स का पैसा जो यूक्रेन के सदर ने ये कहकर मांगा था कि जी रशिया की जानिब से हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है और इसकी बहाली के लिए लाओ जी पैसा दे दो हमें। और यूरोपियन कंट्रीज़ ने जो अपने अवाम के टैक्स का पैसा यूक्रेन को प्रोवाइड किया, तो वो ये 2 जो मिनिस्टर्स हैं, एनर्जी मिनिस्टर और जस्टिस मिनिस्टर, $1 मिलियन जो हैं वो उस खैरात के पैसे में से भी खा गए। और ये सिर्फ एनर्जी मिनिस्टर और ये जस्टिस मिनिस्टर नहीं है, बल्कि यूक्रेन के सदर का एक बड़ा पक्का और करीबी दोस्त जो कि इसराइल भाग गया है इस स्कैंडल के सामने आने के बाद, तो वो भी इस स्कैंडल के अंदर इन्वॉल्व है। यानी कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का भी डायरेक्ट नाम सामने आ रहा है। और यही वजह है कि यूक्रेन के अंदर इस जंग के दौरान ये पहली मर्तबा है कि यूक्रेन के अंदर मुजाहरे भी फूट पड़े हैं और जो यूरोपियन लीडर्स हैं वो भी एहतजाज कर रहे हैं यूक्रेन के सदर को टेलीफोन कॉल करके। जो जर्मनी के चांसलर फ्रीड्रिक मर्ज हैं, ये बहुत ज़्यादा छलांगे, आपको मालूम है कि जर्मनी बड़ी छलांगे मारता है यूक्रेन की मदद को लेकर, असलहे गोले बारूद को लेकर, रशिया को प्रेशराइज करने को लेकर। तो फ्रीड्रिक मर्ज की जानिब से यूक्रेन के सदर को कहा गया कि यार थोड़ा सा ख्याल करो, $1 मिलियन खा गए तुम्हारे वजीर और तुम जो है वो देखते रह गए। इवन कि यूक्रेन के सदर का भी मैंने आपको बताया कि नाम सामने आ रहा है। फिर जर्मनी के चांसलर ने ये कहा कि ना सिर्फ करप्शन को रोको बल्कि अपने जो लड़के लड़कियां हैं, जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं, 1.2 मिलियन जर्मनी के अंदर भागकर छुपे बैठे हैं और मजीद भी हजारों आ रहे हैं। जो जर्मनी के चांसलर ने कहा यूक्रेन के सदर को कि ना सिर्फ करप्शन को रोको बल्कि इन नौजवानों को भी रोको, यार इतना स्पेस तो नहीं है यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, जर्मनी के अंदर। यानी कि अब ये यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो भी यूक्रेन से बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ये बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और यहाँ पर जो है वो यूक्रेन के वुज़रा ये पैसा खा भी रहे हैं और मैदान जंग के अंदर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई असर नहीं पड़ रहा और अमेरिका भी डायरेक्ट नहीं हो रहा। तो अब यूरोपियन कंट्रीज़ तो हैं उनकी बस हो चुकी है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की हरकतें देखकर कि करप्शन भी है यूक्रेन के अंदर और कोई रिजल्ट भी नहीं है फ्रंट लाइन्स के ऊपर। यूक्रेन के सदर फ्रांस का दौरा करने लगे हैं मंडे को, खबरों के मुताबिक ये दौरा यूक्रेन के सदर का फ्रांस का दौरा होगा और ख़बरें इस तरह की हैं कि दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से जर्मनी की जानिब से और दीगर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी जानिब से यूक्रेन के अंदर करप्शन को लेकर और यूक्रेन की फ्रंट लाइन्स को लेकर जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, जिस तरह की फ्रस्ट्रेशन सामने आ रही है, तो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन का रद्द अमल क्या होगा। यूक्रेन को इस जंग को बंद करने के लिए भी प्रेशराइज किया जा रहा है अब यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से कि ठीक है जी रशिया की कंडीशंस पर ये जो जंग है इसको बंद कर दो, डॉनबास और ये जो इलाके हैं जो रशिया डिमांड कर रहा है रशिया को दे दो, रशिया वैसे भी कंट्रोल कर लेगा और उसमें तुम्हारा नुकसान भी बहुत ज़्यादा होगा, यूं ही दे दो रशिया को। इस तरह की बातें ना सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से भी अब यूक्रेन से की जाने लगी हैं। यूक्रेन के सदर का रद्द अमल क्या होगा, फ्रांस के अंदर होने वाली ये मुलाकात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी यूक्रेन जंग को लेकर। मैं नज़र रखूँगा, आपको अपडेट्स दूंगा। कॉमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।